खंड बा सेट 11 का है, खंड बा 21 का पहला प्रश्न है, 2 नंबर। ठीक है, इसमें लिखा है यदि गोले के वक्र पृष्ठ की माप, ए लड़की, यदि गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई है, गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई, 21 का प्रश्न है। ठीक है, गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई है। ठीक है, गोले का आयतन निकालना है, तो वक्र पृष्ठ गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर बराबर प्लस माइनस 3, ये आया आर बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, गोले का आयतन निकलवा रहे, मैंने यहाँ पर रेडियस इसकी निकाल ली। अब आयतन का फॉर्मूला लगा दो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू में आंसर आ रहा है, पाई की वैल्यू रख दें, मतलब 3 9 27, 9 चौक 36, 3.14 रख दो, मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है। हाँ बता, गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई है, ये आर बराबर 3 कैसे आया मालूम पड़ गया। अब इसके बाद इसमें आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला ये लगा दिया, आर की वैल्यू 3 है, हमने यहाँ पे रखी 3 पे घात 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ रख दिया, 3 से 27 काटे 9, 9 चौक 36, पाई का मान 3.14 रखा है, इसका मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो, वही आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे का प्रश्न है, जो भी आ रहा हो आंसर। देखो आगे प्रश्न है, खा वाला प्रश्न है, खा वाला प्रश्न मैं करा नहीं रहा हूं, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद गा वाला प्रश्न कर रहे, गा x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। बिंदु x, y बीच में रखो, बिंदु x, y 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब समदूरस्थ है तो ए, बी और पी, ए पी बराबर पी बी। ठीक है, इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी लगा दो। देखो अच्छा, एक विशेष बात, ये क्वेश्चन जो है हर एक सेट में आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है। x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 -x और 4 y, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे क्या आएगा, x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, -3 -x प्लस 4 - y का होल स्क्वायर।
अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ये हुआ 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल करो, ठीक है। और 9 से 9 ख़त्म करो, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इजुगल टू 0। 6x और 6x माइनस के 12x, 12y में से 8y निकालेंगे माइनस के 4y। 36 में से 16 घटा दिए तो 20 आए, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन ले लो माइनस के, 4 तिया 12, ठीक है। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इजुगल टू 0। ये आ गया। देखना है इसका समीकरण यही आ रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 5। वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या है 3.5, ठीक। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई कितनी होती? L। फॉर्मूला वही लगाएंगे, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? h का वर्ग 12 और r का वर्ग 3.5। 12 का होता है 144 और ये होता है 4 तिया 12, 12 25 L स्क्वायर। तो ये बन के आएगा 25.426, 4 और 1 15, 625। 15,625 का होता है 125, यानी और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद लगा देंगे। एल का मान 12.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कितना आ रहा है? 8 कैसे आ जाएगा? सवाल ही नहीं है, यही आएगा। 8 फाट नहीं आ पाएगा कुछ। ठीक है, आगे का प्रश्न है अणा। अणा खाली, अणा खाली। है। आगे का प्रश्न देखो, बिंदु a, b और -a, b के बीच की दूरी निकालो। देखो भाई, हर एक क्वेश्चन में, हर एक सेट पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है बीच की दूरी का। अंक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आना अनिवार्य है, ठीक है, बीच की दूरी का। ठीक, अणा खाली है? ले भाई, x1 y1 मान लो इन्हें, ठीक है। बीच की दूरी -a और -b -a और -a हो गए -2a।
और -2b, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 निकाले बाहर, a² + b², ये आएगा। लो भाई नोट करो, बढ़िया सवाल है, एकदम ब्रांडेड। देखो मैंने तुम्हें 80% पेपर तो आउट करा दिया है। अब आप इस चीज का भी एहसास नहीं हो रहा आपको, जब आप परीक्षा में बैठेंगे और वहां पे देखेंगे, अरे ये सवाल तो मैं कर चुका हूं, ऐसा नहीं हुआ आज तक, ठीक है। और फिर आप पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये है 22 का रूट नहीं हट सकता। 4 चम्मच, अच्छा 4 चम्मच कराना, लो भाई 4 चम्मच कर लो आप। CI, अरे आएगा आएगा, लिखेंगे तब तो आएगा, ये सवाल कहाँ लिखा है। 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये है आपका 3 10 11 9 7, यह आया आपका, ठीक है। 3 10 11 9 7, ठीक। अब इसमें हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो इसके बीच का फर्क कितना है, 5 15 25 35 और 45, करो गुणा। 5 तिया 15, 150, और ये कितने हो, 25 दाई 250 और 25 275, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, 7 पंजे 35, 7 चौ 28, 3 31, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 7 20 की जो 2 2 और 1 3 और 1 4, 5 5 10 5 15 5 20 की जो 2 2 और 1 3 5 8 7 15 15 और 1 16 और 1 17, 2 2 4 और 3 7 और 3 10, ले भाई 1 10 70 बट्टे 40 आ रहा, दस 70 बट्टे 40, 0 0 खल्लास, 4 दूनी 8, 2 बचे 27 हो गए, 4 पंजे 20, ओ सॉरी 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 26.25 आ रहा है इसका, ठीक है। हाँ टोटल गलत आ रहा है, कितना पर कौन सा आया ये, क्यों 4 दूनी 8, 27 हो गए, 27 4 छिंग 24, अच्छा 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, सही कह रहा, 4 7 28, 26.75, ठीक है। आगे देखो 22 का प्रश्न है, इसके के प्रश्न को कर लोगे। साइन a - b बराबर 1/2, और दूसरा लिखा है कॉस a + b बराबर 1/2। अच्छा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है कि a + b का मान 90 से छोटा आएगा या 90 के बराबर। तो साइन a - b, साइन 30 का मान होता है, ये साइन से साइन उड़ा दो, ठीक है, एक समीकरण। और ये लिखा है कॉस a + b, ये मान होता है कॉस 60 का, कॉस से कॉस उड़ा दिया, a + b बराबर 60 आ गया, ठीक है। अब यहां पर रख दो आप और इसको सॉल्व कर लो। b से b काट लो, 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, a का मान 45, a का मान इसमें रख दो
a माइनस बी बराबर 30, 45 माइनस बी बराबर 30, 45 माइनस 30 बराबर b, 15 आ रहा है b का मान। दोनों को जोड़ेंगे तो मान 90 से कम आ रहा है। प्रश्न नंबर 22 का खा में 2x प्लस 3y बराबर 11। चार नंबर में देखो इधर, ये प्रश्न थोड़ा सा नया आया है ये। हाँ देखो इधर, क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसे। इनने दो समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण और दे रखा है। यहाँ लिखा है y बराबर mx प्लस 3। इन्होंने ये बोला है कि m का मान बताओ। तो m का मान जब हम ज्ञात कर सकते हैं जब हम x और y का मान निकाल लें। तो निकालने के लिए माइनस प्लस प्लस, 2 से 2 खत्म, 4 और 3 7, 35। y का मान 35/7, 5 आ रहा है। y का मान 5 आ रहा है। ठीक है। अब 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y 3 गुणा 5, ये कितना हो गया 15। तो 11 माइनस 15 कितने आए 2x बराबर माइनस के 4। तो x बराबर -4/2। x का मान -2 और y का मान 5। अब इसमें रख दो, बस काम खत्म। 5 और m -2 प्लस 3, 5 में से 3 निकालो 2। m का मान कितना आया 1 आ गया माइनस का। ठीक है। ये आ गया। एक रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, AB और AC। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है तो भुजा BC के समांतर D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC समांतर है किसके DE के। ये इन्होंने दे रखा है। हाँ ठीक है, ये इन्होंने दे रखा पहले से, DE पैरेलल है BC के। तो सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है AD/AB बराबर AE/AC। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो भाई, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार AD/BD, यहां लिखो पहले थेल्स प्रमेय से, AD/BD बराबर AE/EC। ठीक है। अब इसे उल्टा कर दो, BD/AD EC/AE, दोनों पक्षों में बात नहीं, दोनों पक्षों में एक जोड़ो। जब हम दोनों पक्षों में एक को जोड़ेंगे और फिर एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा BD प्लस AD
बट्टे AD, और ये बन जाएगा EC प्लस AE बनेगा AE। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा AB बट्टे AD, और ये बन जाएगा AC बट्टे, अब इसको फिर उल्टा कर दो तो ये आ गया AD बट्टे, ये आ गया। नोट कर ले जागो। देखो लिखो माना, देखो माना भिन्न, माना भिन्न का अंश x और हर y है। माना भिन्न का अंश x और हर y है, ठीक है। अब इसमें लिखा है अभीष्ट भिन्न हो जाएगी x बट्टे y। अब इनने लिखा है यदि भिन्न 1/3 हो जाती है, यदि भिन्न 1/3 हो जाती है तो उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कैंची का गुणा कर दो। समीकरण 1। फिर दूसरा लिखा है यदि भिन्न 1/4 हो जाती है, भिन्न 1/4 हो जाती है, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 4x बराबर y प्लस 8, फोर एक्स माइनस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, अरे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। ये वही प्रश्न है जो पिछले सेट नंबर 10 में आया था। ये एक समीकरण बन गया, एक समीकरण ये बन गया, इन दोनों से सरल कर लो। 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। बाई से बाई कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बराबर -5, यानी x का मान 5 आ गया, ठीक है। देखो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुम दोबारा से इसको देख पाओ, जिससे तुम्हारा रिवाइड हो जाए, ठीक है। अब कितना लाभ ले रहा है ये तो तुम्हें पता है, हमें तो पता नहीं। x बराबर 5 आ गया, 3 गुणा 5 माइनस वाई 15 माइनस 3 12 आ रहा है। अभीष्ट भिन्न आ गई 5/12, ठीक है। अभीष्ट भिन्न 5/12। से बनी संख्या, हमेशा 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? 99 पे खत्म होती है। तो यहाँ पे 2 अंकों से बनी एक संख्या जिनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। लिखो इसमें माना अभी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, मैं आपको तुरंत छोड़ दूंगा। माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। ठीक है। अभीष्ट संख्या 10x प्लस y। अब जरा प्रश्न को पढ़ो जिससे बात समझ में आ जाए। ठीक है, लिखा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, कौन सी संख्या बनी है? 10x प्लस y। 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को
उलटने पर अंकों को उलट दो, यानी इकाई का है वो दहाई बना लो और दहाई का है वो इकाई बना लो। बना लिया। दोनों अंकों के योगफल कितना बनता है? 66 बनता है। जोड़ दो इनको। 11x 11y 66, 11 कॉमन लिया 66, 11 छिक्के 66। ठीक है, ये आ गया पहला समीकरण। दूसरा क्या लिखा है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, दोनों संख्याएं हैं x और y, अंतर 2 हो, ठीक है, समीकरण नंबर 2, y से y काटो, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब इस x का मान 1 में रख दे रहा हूँ। x प्लस y बराबर 6, 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, कितना आया? 2 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो आप 10x प्लस y में, तो 10 गुणा 4 प्लस 2, 40 प्लस 2, अभीष्ट संख्या 42 है। घर पर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे 11 क्या, हम आपको ऐसे ही 100 सेट लगवा दें, मैंने कई एक बार आते हुए देखा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने कई एक बार आते हुए देखा है, तो इसको जरा समझ लो। वर्ग अंतराल क्या लिखा है? 0 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50 और 50 60। ठीक है, काहे को बोल रहे हो? देखो इधर वर्ग अंतराल लिखा है ये। अब बारंबारता, देखो ये प्रश्न मैंने अर्धवार्षिक में, वार्षिक में बहुत बार देखा है आते हुए। ठीक है, और अच्छा भी है, इसमें बच्चा गलती भी करता है। क्वेश्चन वही आते हैं जिसमें गलतियां यार हो, क्योंकि नंबर घटे और कम आए। ठीक है, अब इसको जरा देख लो। यहाँ पे लिखा है मध्यिका 28.5 से x और y का मान निकालना है और बारंबारता 60 दे रखी है। मध्यिका का प्रश्न है तो संचयी बारंबारता हमें बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता बनानी है, तो 5, फिर 5 प्लस x, फिर 5 और 20 25 प्लस x, फिर 25 और 15 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब संचयी बारंबारता बनानी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इसको f मान लो आप, ये CF हो जाएगा। ठीक है, n आप इसको मान लो 60, L आप इसको मान लो 20, और इसके बीच में गैपिंग कितने की है? 10। ठीक है, मध्यिका बराबर L प्लस n/2 इंटू CF अपॉन F गुणा H। निकाल लीजिए, वैल्यू रखो। मध्यिका की वैल्यू दे रखी 28.5, L है आपका 20 प्लस n है आपका 60/2, CF है 5 प्लस x और F है आपका 20 और H है आपका 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 10 दूनी 20, 2 से 30 काटो, 28.5 माइनस 20,
देखो भाई 28.5 माइनस 20, ठीक है, बराबर 30 माइनस 5 माइनस x और नीचे लिखा बट्टे 2। तो ये आया 8.5 गुणा 2 25 माइनस x, 17 माइनस 25 माइनस x। तो ये कितना बचा? 17 और 8 25। x का मान 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। तो ये माइनस नहीं लगा, ये तो माइनस नहीं आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो। पैंतालीस प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, 45 और 8 53, ठीक है। तो 60 में से 53 घटा दो, कितने आए? 7। वाई का मान 7 आ गया, एक्स का मान 8 आ गया। यही हमें